वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और बताएँ आप लोगों की ईद कैसे गुज़री और आप लोगों ने चाँद रात किस तरह से मनाई? ये थर्सडे की क्लिप है और हम खाड़ी के स्टोर पर आए हुए थे। ऐसा ये खाड़ी का स्टोर तो नहीं है सिर्फ़, बल्कि यहाँ पर खाड़ी के, आगा नूर के और लाइमलाइट वग़ैरह के कुर्ते मिलते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है और फटाफट कुछ चाहिए तो यहाँ पर आराम से आ जाएँ और यहाँ पर बहुत अच्छे कुर्ते मिलते हैं, रेडी टू गो होते हैं और बहुत अच्छे मिल जाते हैं, रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो जैसे ये कुर्ता है, ये आगा नूर का है और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। बहरहाल मुझे कुछ लेना नहीं था क्योंकि मैं अभी जो है वो पाकिस्तान से जब आई हूँ अगस्त में, तो मैं काफ़ी अपने और अपनी बेटी के कपड़े लेकर आई थी और मेरे आने के बाद भी 2-3 बार पार्सल आए, तो मुझे नहीं लेना था ऐसा कुछ। लेकिन मेरी जो फ्रेंड हैं उनको लेना था, तो फिर उन्होंने कहा कि साथ चलो। तो ये है कि जब साथ हो तो मशवरा हो जाता है, तो मैंने कहा चलें, फिर मैं भी देख लूँगी क्या आजकल आया हुआ है और क्या ट्रेंड में चल रहा है। और फिर आपको पता है कि लेडीज़ का तो कपड़ों से दिल ही नहीं भरता, चाहे कितने ही कपड़े हों, लेकिन बस जहाँ कपड़ों की बात आती है तो बस दिल जो है ना वो बेकाबू हो जाता है। और मेरा दिल भी इन कपड़ों को देख देख के ना बड़ा बेकाबू हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका है कि ना लूँ। 2-3 कपड़े तो मुझे बहुत कुर्ते पसंद आ रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था मैं ले लूँ, लेकिन बस फिर मैं सोच के बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि पहले की ढेर कपड़े रखे हुए हैं जो अभी तक पहने ही नहीं हैं, तो और लेके और रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल मेरी फ्रेंड को लेना था और उन्होंने लिए। तो हमें पता नहीं था कि आज चाँद रात हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो ख़्याल था कि जिस तरह से रमज़ान सबके एक साथ हुए हैं और तमाम जगह साथ हुए हैं, पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर जगह जहाँ भी मुस्लिम हैं वहाँ सब ने एक साथ ही रोज़ा जो है वो शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ईद भी साथ ही होगी और ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि शायद हफ़्ते को ईद होगी। तो मैं थोड़ी-सी सैटिस्फ़ाई थी कि अभी तो टाइम है, जुम्मे का दिन बीच में है, क्योंकि काम काफ़ी सारे पड़े थे और मैंने अभी ऐसा कुछ काम निपटाया नहीं था, सेटिंग वगैरह भी नहीं की थी। तो मैंने कहा था चलो अभी 1 दिन का टाइम है तो आराम से हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर अचानक ही ऐलान हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 ईदें होती हैं। कुछ लोग जो हैं जो सऊदीया को फ़ॉलो करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं अपनी मस्जिद को। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सैटरडे को सबकी ईद साथ होगी, तो लेकिन सऊदीया में ऐलान हो गया कि फ्राइडे की ईद है, तो फिर बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि मेरी ना मैंने कोई खाने की तैयारी की थी, ना कोई घर की सेटिंग की तैयारी की थी। बस कपड़ों की तरफ से मैं मुतमईन थी, कपड़े वगैरह काफ़ी हैं, लेकिन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या पहनूँगी। तो वो बहरहाल वो सब भी इस्त्री वगैरह करके रखना था, बच्चों के कपड़े भी रखने थे, सुबह उनको नमाज़ पढ़ने जाना था, मेरे हस्बैंड को, दोनों बच्चों को, तो काफ़ी तैयारी बाकी थी। तो बहरहाल अब ज़ाहिर बात है अनाउंस हो गया था तो जैसे-तैसे तैयारी तो करनी ही थी। ये सुबह की क्लिप्स हैं। मैं मार्केट जाने से पहले जो है सुबह मैंने शुक्र किया कि मैंने सुबह जो है मैंने ये तैयारी कर ली और मैंने दूसरे दिन पे नहीं छोड़ा था। तो मैं यहाँ ये बैनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हर साल मैं नया बैनर बनाती हूँ और ख़ुद से ही बनाती हूँ। तो हर बार ये कोशिश होती है कि कुछ नया करूँ, कुछ डिफ़रेंट करूँ। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि किस तरह का बैनर बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ख़ैर बहरहाल अल्लाह-अल्लाह करके मैंने डिसाइड किया और मैंने फिर ये पैटर्न जो है वो अपनी क्रिकेट मशीन से काटा था। ये मुझे इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे और इंतहाई नफ़ासत से और ख़ूबसूरती से कटे थे और इंतहाई डेलिकेट लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने गोल्डन शीट लेके ये मैंने सर्कल्स काटे थे और इसके ऊपर जो है मैं वाइनल से ईद मुबारक लिखूँगी। वैसे मैं हमेशा जो बैनर्स बनाती हूँ उसमें जो है वो अल्फ़ाबेट लिखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि अरबी में जो है वो ईद मुबारक लिखूँगी। तो यहाँ शुक्र है कि सुबह मैंने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली थी और बैनर्स बना लिए थे, बस मैंने उसमें डोरी नहीं अटैच की थी, अदरवाइज़ मैंने उनको तैयार कर लिया था। तो ये बहुत आसान थे और बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने पूरी सेटिंग की है और टेबल सेट की है और ये बैनर मैंने कहाँ लगाया है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ ये बैनर वगैरह तैयार हो रहे हैं और सब पे मैं देखिए मैंने अरबी में ये ईद मुबारक जो है वो अपने क्रिकेट मशीन से काटा था, मैंने वो लगाया। और उसके बाद जो है बहरहाल भाग-दौड़ तो थोड़ी मच गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है अचानक ही ऐलान हो गया था और काम काफ़ी सारे पड़े थे। मुझे सुबह हो गई थी, मैं 5 बजे अपने काम निपटा के सोई हूँ, फिर सुबह उठ गए क्योंकि ज़ाहिर है नमाज़ के लिए जाना था मेरे हस्बैंड को और बच्चों को, तो फिर सुबह उठ गए, फिर काम, फिर ज़ाहिर है आना-जाना, मिलना वगैरह होता है, तो पूरा दिन ही मसरूफ़ गुज़रा।
यहाँ मैं बैनर वगैरह बना लिया था मैंने। उसके बाद जो है फिर जब ऐलान हुआ कि फ्राइडे को ईद है, तो फिर मैं निकली हूँ। फिर मुझे गोश्त वगैरह लेना था और ग्रॉसरी का सामान लेना था और काफ़ी चीज़ें लेनी थी जो मुझे ईद के लिए ज़रूरत थी, और काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो सब कुछ लेना था। ये देखें, यहाँ पर पौने 9 का टाइम हो रहा था और मैं घर में ये सारा सामान लेकर आई थी। और इसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू करी। और फिर मेरा इरादा था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, कौरमा बनाऊंगी और भी कई चीज़ें बनानी थी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, अब 9 बज रहे हैं, तैयारी शुरू की जाए। यहाँ मैंने फिर जो है सबसे पहले जो है मैंने कौरमे की प्याज को लाल करने के लिए रखा। मैंने कहा इतना, क्योंकि ये टाइम लगाती है प्याज लाल होने में, तो मैंने कहा इतना ये लाल होती जाएगी, इधर मैं बर्तन धोऊँ और जो ये सारा सामान लेकर आई हूँ उसको उसके ठिकाने पे पहुँचाऊँ। तो इस तरह ये है कि 2-3 काम एक साथ हो जाएंगे। तो थकन तो बहुत हो रही थी और मुझे टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि काम काफ़ी पड़े थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने मदद करी, काफ़ी काम मैंने निपटा लिए थे। उसके बाद ये चांद रात की मार्केट लगती है यहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत चहल पहल और रौनक होती है। और ये मार्केट सुबह से लग जाती है और रात के 12 बजे तक लगी रहती है। तो यूके ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मार्केट में तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ जगह जगह स्टॉल लगे हुए होते हैं और लोग मेहंदियाँ लगवा रहे होते हैं और बहुत रश होता है। लोग लाइन में खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और घंटों घंटों वेट करते हैं मेहंदी लगाने के लिए, और बहुत मज़ा आता है। इस मार्केट में हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। आप यकीन करें, ये मार्केट जो है पूरे इंग्लैंड में 2 या 3 शहरों में लगती है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उस शहर में रहते हैं जहाँ पर ये मार्केट लगती है और हमारे घर से काफ़ी करीब लगती है। तो यहाँ पर ये कपड़े देखें, जूते खुद से, और इस दफ़ा तो मुझे जेंट्स के और लड़कों के जूते और सैंडलें भी नज़र आईं, और दुपट्टे और बर्तन, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हमें ना मिल रही हो। देसी हर चीज़ मिलती है, ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, चूड़ियाँ मिलती हैं और सब कुछ मिल जाता है। ये ड्राई फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ था और इसके बराबर में जो है वो मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था, और बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं तो ख़ैर कभी मेहंदी नहीं लगवाती बाहर से, और क्योंकि मुझे ख़ुद मेहंदी लगानी आती है, तो पहले तो मैं अपनी बेटी की ख़ुद ही लगा देती थी और ख़ुद भी लगा लेती थी। लेकिन अब माशाल्लाह जो है वो मेरी बेटी को भी लगानी आती है, तो वो अपने ख़ुद ही लगा लेती है, और मैं तो अब कम ही लगा रही होती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मेहंदी लगा के बैठूँ और इंतज़ार करूँ उसके ड्राई होने का। तो अब तो मैं अवॉइड ही कर रही होती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ। तो ये चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की चूड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। ब्राइडल सेट से लेकर हर तरह की चीज़ मिल जाती है। तो काफ़ी रश हो रहा था, और चूड़ियों का स्टॉल पे तो जैसे पाकिस्तान में चांद रात पे चूड़ियों के स्टॉल पे रश होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी चूड़ियों के और ज्वेलरी के स्टॉल पे बहुत रश होता है। और हर तरह की चीज़ें मिल रही थी। बाकी ये है कि बेडिंग वगैरह और ये सब भी लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद 12 बजे जो है वो ये फायरवर्क्स शुरू हो गया और बहुत प्यारा लग रहा था। बहरहाल इसके बाद जो है वो हम यहाँ से निकल आए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और घर में काम काफ़ी पड़े थे। बच्चों की खुशी खातिर बस निकल आए थे, लेकिन बस हम ज़्यादा देर नहीं रुके। उसके बाद फिर हम ये मिठाई की दुकान पर आ गए थे, क्योंकि हमें जो है वो मिठाई वगैरह और केक वगैरह लेते हैं वो लेना था। लेकिन इस बार जो है वो मिठाई वगैरह तो शुक्र है कि नज़र आ रही थी, लेकिन केक यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। तो ख़त्म हो गए थे या क्या वजह थी, तो मिठाई थी। खैर बहरहाल हमने मिठाई तो ले ली थी। तो बाकी फिर मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि सुबह जब आप नमाज़ पढ़ कर आएँ तो नाश्ते के लिए हलवा पूरी और फिर केक लेते आइएगा। तो यहाँ हमने मिठाई वगैरह ली और जो बच्चों को चीज़ें वगैरह पसंद हैं वो सब ली, और उसके बाद घर जाके जो है वो मुझे टेबल सेट करनी थी। यहाँ आने के बाद जो है वो जो सारा रमज़ान का सेटअप किया था वो सारा उठाया, फिर जो है वो दोबारा से टेबल को मंगवाया और फिर उसकी सफाई और फिर सेटिंग शुरू करी। अब यहाँ मैं आपको जिस तरह से मैंने दोनों कमरे सेट किए हैं, टेबल सेट किए, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, और जो मैंने बैनर बनाया वो आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप भी देखिए।
उसके बाद जो है फिर मैंने टेबल सेट की थी। सुबह नाश्ते में तो हमने हलवा पूरी और खाया था, शीर खुरमा खाया था। उसके बाद खाने में जो है वो कोरमा था, शीर खुरमा भी था और चिकन की बिरयानी बनाई थी। और इसके अलावा मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे और कोरमे के साथ मुझे शीरमाल बहुत अच्छे लगते हैं तो शीरमाल थे। और ये मैंने रिब्स बनाए थे, इनको भी रात को मैरिनेट करके रख दिया था। और ये प्राउंस थे, क्योंकि प्राउंस जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं हमें, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, सभी को पसंद हैं, तो फिर मैंने प्राउंस भी बनाए थे। और कॉफ़ी टेबल पे मैंने बर्तन वगैरह तो रख दिए थे, लेकिन ज़ाहिर है केक और मिठाई वगैरह तो सुबह ही रखी जाती है, रात को तो मैं नहीं रख सकती थी, तो फिर मैंने सुबह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेट की। ये केक फिर मेरे हस्बैंड जब सुबह नमाज़ पढ़ कर आए थे तो फिर लेकर आए थे और बहुत मज़े का केक था ये। यहाँ पर एक शॉप है केक बॉक्स के नाम से, वहाँ के केक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो इस तरह फिर मैंने ये कॉफ़ी टेबल सेट की थी। और ये जो बॉक्सेस बनाए हैं ये मैंने अपने बच्चों की इसमें ईदी रखी थी और इसमें अलग अलग रंग की जो फिलिंग की है वो इसलिए की ताकि पहचान रहे, क्योंकि तीनों की अलग अलग ईदी थी। और उसके अलावा जो है फिर हमारे फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो हम लोगों ने साथ में बैठ के मिलके खाया वगैरह, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, गपशप भी हो गई और अच्छी गैदरिंग रही। उसके बाद जो है वो अहमद तो कब से सुबह से एक्साइटेड थे कि कब हम अपने बॉक्सेस खोलेंगे और उसमें से हमारी ईदी निकलेगी। तो बड़ी मुश्किल से उनको रोक के रखा हुआ था कि मेहमान चले जाएं, उसके बाद आराम से बैठ के खोलेंगे। तो बहरहाल फिर वो लोग चले गए थे तो फिर हम लोगों ने ईदी खोली। तो तीनों ने जो है वो बारी बारी अपनी ईदी खोली और निकाली। तो इस तरह से हमने अपनी चांद रात और ईद मनाई। काफ़ी भाग दौड़ रही और काफ़ी मेहनत रही, लेकिन यह है कि एट द एंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माशाल्लाह जितने लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं और उनको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक खैर से, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमें बेशुमार ईदें और ख़ुशियाँ देखना नसीब करे, और आने वाला हर साल बेपनाह खुशियाँ लेकर आए और हमें हर साल रमज़ान के बेहतरीन रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और ख़ुशियों के साथ ईद मनाने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।